Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to continue the series HSSC PGT Physics screening exam that was held on 16 March 2016. उसके क्वेश्चंस हम कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जो आपके एमएससी में थे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, तो वो भी कुछ कर रहे हैं हम इसमें। तो दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन दैट पेपर, क्वेश्चन नंबर 73। ये पेपर की पीडीएफ मुझे नहीं मिली, मैंने गूगल से ही इसके पिक्चर्स लिए हैं, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं था वो पेपर जो मुझे मिला है। सो स्टूडेंट्स कह रहे थे ये वीडियो बनाने के लिए, तो उस बेस पे मैंने बनाई है। तो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 73। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक सर्किट डायग्राम हमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा है, एक इसमें ओप एम्प यूज़ हुआ है। देखो, ओप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हम लोग इसको स्टडी करते हैं मास्टर्स में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। तो यहाँ क्या एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये यहाँ पे ये वी नॉट आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ ये वी आई इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, तो मैंने अपनी तरफ से इसको वी नॉट ले लिया है, इसको वी आई ले लिया है इनपुट वोल्टेज को। ये रेजिस्टेंस जो है ये मैंने आर वन ले ली है, ये इधर रेजिस्टेंस मैंने आर टू ले लिया है, ये कैपेसिटर यहाँ पे मैंने सी लिया है, इसके बेस पे मैंने इसे सॉल्व किया है। देखो कैसे होगा ये, इसका पहले थोड़ा सा डायग्राम मैं बना देती हूँ। यहाँ पे ये इस टाइप का होगा, एक रेजिस्टेंस हमें ऐसे यहाँ दी हुई है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, ये आर वन है, ये कैपेसिटर सी है, और ये हमने ओप एम्प के नेगेटिव टर्मिनल को फीड किया है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने इसका ग्राउंड किया है, और यहीं से ही एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है जिसको आर टू लिया है मैंने। यहाँ पे हम वी आउटपुट ले रहे हैं, वी नॉट, ठीक है। अगर यहाँ से करंट आई पास हो रहा है, अब देखो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो मैंने वी आई ले लिया, और ये ले लिया मैंने आउटपुट वोल्टेज। यहाँ से करंट अगर आई पास हो रहा है तो वो यहाँ इसमें से क्या पास होगा, आर वन में से आई वन पास होगा, और सी में से क्या पास होगा, आई टू पास होगा, ठीक है। और यहाँ से अगेन फिर वो करंट क्या पास होगा, आई पास होगा, दैट इज आई वन प्लस आई टू, और यही आई करंट आर टू रजिस्टर में से भी फ्लो होगा, ठीक है। इतना क्लियर है कैसे हमने इसको किया। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम इस टाइप से गिवन था। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो ये ऊपर वाली लूप है, देखो यहाँ पे वी नॉट है, यहाँ पे वी आई है, यहाँ पे मैं एक ले लेती हूँ वी, ठीक है। ये ग्राउंडेड है, जो ये पॉजिटिव है ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ मैंने एक ले लिया वी जो 0 वोल्ट पे है, ठीक है। ये भी वर्चुअल ग्राउंड इसको हम बोलते हैं, ये भी हमने 0 वोल्ट पे लिया है। तो ये यहाँ पे वी 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगी। तो इन दो टर्मिनल्स के बीच हमने आर वन में से करंट आई वन निकालना है, ठीक है। तो आई वन कैसे निकलेगा, देखो आई वन हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वी आई माइनस वी ज़ीरो डिवाइड बाय आर वन करेंगे तो हमारे पास आई वन आ जाएगा। हमने ये जो ऊपर वाली लूप है इस पे लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, वी आई माइनस वी नॉट बाय में आर वन इज इक्वल टू आई वन। तो वी नॉट जो था वो हमारे पास क्या था, ज़ीरो था, तो आई वन यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वी आई बाय आर आई, ठीक है। हमने यहाँ से आई वन की वैल्यू निकाल दी सिंपली। कहाँ से निकाली है मैंने आई वन की वैल्यू, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो आई वन की वैल्यू मैंने निकाली है इस वाले पार्ट में से, ठीक है। ये फर्स्ट वाले पार्ट में से आई वन की वैल्यू मैंने निकाली है, ठीक है।
यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, वी आई था, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो था, तो वी आई माइनस वी जीरो डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर वन, वी बाई आर क्या होता है आई, तो यहाँ से आ गया हमारे पास आई वन, वी आई माइनस वी जीरो बाई आई आर वन इज इक्वल टू आई वन, और वी नॉट हमारे पास जीरो था, तो आई वन आ गया हमारे पास वी आई बाय आर आई। अब ऐसे ही इसमें से आई वन करंट जा रहा है, तो इसमें से आई टू करंट फ्लो हो रहा है नीचे वाले में से, ठीक है। तो आई टू करंट कैसे निकालेंगे, वी आई माइनस वी जीरो। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस है, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें अलग करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे करेंगे देखो, आई टू जो है हमारे पास कैसे आएगा, डी क्यू बाय डी टी, क्यू की जगह हम सी ये लिख सकते हैं, डी बाय डी टी, क्यू की जगह हम सी भी लिख सकते हैं, तो आई टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी वी बाय डी टी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ जो आई टू जहाँ से पास हो रहा है वहाँ वोल्टेज डिफरेंस कितना है, आप ये देखो, जहाँ से ये आई टू पास हो रहा है वहाँ वोल्टेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पे वोल्टेज वी आई है, यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है, तो वी आई माइनस वी ज़ीरो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस होगा, तो वही मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आई टू मेरे पास क्या आ गया, सी डी बाई डी टी, वोल्टेज डिफरेंस कितना है मेरे पास, वी आई माइनस वी नॉट, और वी नॉट अगेन क्या दिया हुआ है हमें, ज़ीरो दिया हुआ है, तो हमारे पास आई टू क्या आ जाएगा, सी डी वी आई बाय डी टी, ठीक है, ये हमारे पास आई टू की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास आई वन की वैल्यू भी निकल गया, आई टू की वैल्यू भी निकल गया, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, आई जो था वो किसके इक्वल था, आई वन प्लस आई टू के इक्वल था, ठीक है, और ये जो आई है ये मैंने कैलकुलेट किया इस वाले स्टेप से, इस वाले स्टेप से, देखो यहाँ करंट क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, देखो आई करंट फ्लो हो रहा है, आर टू रेजिस्टेंस है और आउटपुट वी नॉट है, और यहाँ पे क्या है, 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट माइनस जा कहाँ से रहा करंट, 0 वोल्ट से, तो 0 माइनस वी नॉट बाय आर टू क्या आएगा, यहाँ पे आई वन आ जाएगा, ठीक है, तो ये आई वन की वैल्यू में आई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखो, 0 माइनस वी नॉट बाय आर टू, दिस विल बी आई वन, निकाल लिया मैंने वी आई बाय आर वन, प्लस आई टू मैंने क्या निकाल लिया, सी डी वी आई बाय डी टी, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट बाय आर टू, ये नेगेटिव है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव वाले लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएंगे, वी आई बाय आर आई माइनस डी, इट विल बी डी वी आई बाय डी टी, ये आ जाएगा, एंड वी नॉट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट विल बी माइनस आर टू बाय आर वन, सॉरी यहाँ आर वन है, आर टू बाय आर वन वी आई माइनस सी आर टू डी वी आई बाय डी टी, सो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी, और ये आउटपुट वोल्टेज हमें कहाँ गिवन है देखो, ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं और दिखा दूँ, देखो इसी फिगर में से मैं बता देती हूँ एक बार और, थोड़ा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा ये, यहाँ पे करंट मैंने आई लिया था, यहाँ पे वो आई वन और आई टू में डिवाइड हो गया, फिर यहाँ वो आई चलेगा और आर टू पे आई आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो था, तो मैंने क्या किया, आई वन निकाला पहले, ठीक है, वी आई माइनस वी ज़ीरो बाय में आर वन करके,
ठीक है। I2 मैंने अलग तरीके से निकाला कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से QV लेके, और यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया, V माइनस V0 बाय में R2, यहाँ से मैंने I निकाला। ठीक है, तो I और I1 मेरा यहाँ से आ गया, I2 मैंने अलग तरीके से निकाला, बाद में मैंने I जो यहाँ पे है वो क्या है, I1 प्लस I2, I ही तो डिवाइड हुआ था ना I1 और I2 में, तो दोनों का सम कर दिया। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। देखो ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये जो I करंट है ये I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है, तो I किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। I1 अलग से निकाल लेंगे, I2 अलग से निकाल लेंगे, I अलग से निकाल लेंगे और तीनों का सम कर देंगे। I1 कैसे निकाल सकते हैं हम, ये जो वाइट कलर का मैंने सर्कल बनाया है, इस वाले ऊपर वाले लूप से मैंने I1 निकाला है, VI माइनस V0 बाई R1 करके। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मेरे पास I1 आ गया, तो V0 तो हमारे V0 सॉरी, यहाँ पे V0 नहीं है, ओनली V है। ठीक है, तो V की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0 ली थी, यहाँ पे 0 वोल्ट, तो वो 0 आ गई, तो I1 क्या आ गया, VI बाय RI। अब मैं सिमिलरली I2 निकाल लूँगी। I2 क्या होगा, देखो यहाँ पे सेकंड जहाँ I2 करंट फ्लो हो रहा है वो कैपेसिटर में से फ्लो हो रहा है, तो मुझे यहाँ कैपेसिटेंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, I2 को लिख दिया DQ बाई DT और Q को लिख दिया CV, तो यहाँ से C कांस्टेंट है, तो C dV बाई DT I2 आ गया मेरे पास। और यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस क्या था, यहाँ पे VI था और कैपेसिटर के लेफ्ट हैंड साइड पे VI था और राइट हैंड साइड पे 0 था, तो VI माइनस 0 हो गया। ठीक है, VI माइनस V हो गया। ठीक है, जो V जो था वो 0 वोल्ट हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो ये क्या आ गया था मेरे पास, I2C dVI बाय DT, और फिर मैंने तीनों का सम कर दिया जो भी मैंने करंट निकाला। ठीक है, I1 I2 I3 इन तीनों का सम अप कर दिया। तो यहाँ से फिर मैंने इसको, इस वाली टर्म को अपना, इस वाली टर्म को उधर ले गए और इधर वाली टर्म्स को इधर ले आए, तो ये साइन चेंज हो गए। उसके बाद सिंपली V0 निकाल दिया, माइनस R2 बाई R1 VI माइनस CR2 dVI बाई DT। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व आउट हुआ है। ये थोड़ा, हाँ, आप लोग सॉल्यूशन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द फिल फैक्टर ऑफ अ सोलर सेल इज गिवन बाय, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, फिल फैक्टर ऑफ अ सोलर सेल, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, मैक्सिमम आउटपुट पावर बाय VOC ISC। VOC क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, ISC क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है। ठीक है, तो इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फिल फैक्टर निकालने के लिए, सोलर सेल का फिल फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मैक्सिमम आउटपुट पावर डिवाइड बाय वोल्टेज, कौन सी, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। ये ऐसे है, ये VOC है यहाँ पे और ISC है। क्लियरली दिख नहीं रहा है, प्रिंटिंग वो इतना ब्लर फोटो है उस पर गूगल पे, वहाँ से जहाँ से मैंने लिया है, तो ये ऐसे है, VOC है ओपन सर्किट वोल्टेज, ISC है शॉर्ट सर्किट करंट, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। थैंक यू।